तो बहुत दिनों में जाकर के जो है पवित्र कर पाती है मंदिर। और संत जो है अगर हमें मिल जाए तो संत हमारे लिए बहुत जल्दी पवित्र कर देता है। संत भगवान अगर हम समझ लें कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति का खंडन करते हैं, तो मूर्ति का खंडन हमें नहीं सभी कर दिया। अगर आप सब्जी लाओगे तो सब्जी को ऐसे बना दो, उसको भी छाट काट करके उसमें से जो गलत गलत चीजें उसको निकाल दोगे, और जो बनाने के लिए रह जाते हैं वही सब्जी का बनाते हैं। कपड़ा है, कपड़ा के लिए भी आप जो है जब सिलोगे तो उसमें से भी छाट करके बहुत से कपड़े निकाल। तो हर व्यक्ति मूर्ति का खंडन करता है। अब एक संत जो है जिसका हृदय निर्मल हो गया है, पवित्र हो गया है, वो संत की मूर्ति है, जीती जाती मूर्ति है, क्योंकि उसने परमात्मा को धारण किया है अपने में। जब वो अपने में परमात्मा को धारण कर लेता है और परमात्मा उसके हृदय में प्रकट हो जाता है, तो फिर वो पूजनीय बन जाता है। पूजनीय कब बना? जब उसमें सत्यम शिवम सुंदरम, जो सुंदर है, सत्य है, कल्याण स्वरूप है, वो परमात्मा उसमें विराजमान हो जाता है, तब वो पूजनीय बनता है। और हमारे जो समदर्शी संत हैं, जो समदर्शी हो चुके हैं, वो तो सभी के लिए ही सभी में परमात्मा का दर्शन करते हैं समदर्शी होने के बाद में, क्योंकि उनके लिए जो निराकार निर्गुण है, स्वरूप है, कोई भेद नहीं रहता है। उनके प्रकृति को भी जो है परमात्मा ही मानते हैं, सभी में परमात्मा का दर्शन करते हैं, क्योंकि वो जीव रूप से परमात्मा सबके अंदर है और ब्रह्म रूप से सबके बाहर है। ऐसे हमारे जो भक्त लोग ये कुछ कहते हैं कि परमात्मा सबके भीतर है, तो भीतर को उसका प्रतिबिंब है, बहुत बड़ी चीज है, और हमारे अंदर कैसा है, तो हमारे अंदर इसका प्रतिबिंब आ रहा है, और जो प्रतिबिंब है वही चीज है। जैसे शीशे पर सूर्य की अगर लाइट पड़े तो उसकी छाया जो है दूसरी तरफ मार मारी शीशे की तरफ। अगर शीशे को हटाते जाए तो खाली क्या रह जाएगा? दिन रह जाएगा, प्रतिबिंब। ऐसे ही परमात्मा जो है दिन है, हमारे अंदर आ रहा है तो उसकी छाया आ रही है, वो छाया ही दिन है। अब हम उसी को, क्योंकि जब उसके अंदर से प्रतिबिंब जो है हट जाता है तो फिर रह जाता है, परमात्मा रह जाता है। तो वो कहते हैं कि परमात्मा सब में है, सबके अंश है, कोई जगह खाली नहीं, सभी जगह पर है। हमारे स्वामी जी ने भी और भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि मैं किसी शुद्ध अंतःकरण के अंदर अपने अविनाशी स्वरूप को रचता हूं, है ना। तो जो चीज रची गई है वो हट भी सकती है, क्योंकि आपने देखे हैं बहुत से लोग योग भ्रष्ट हो गए हैं, क्योंकि जिनमें रच गया है और रचने के बाद में कहीं ना कहीं जो पूर्व जन्म के संस्कार के यानी प्रारब्ध के अनुसार प्रारब्ध के बस करके वो कहीं मार्ग से नए योग से भ्रष्ट हो जाते हैं। तो वो रची हुई जो चीज है वो वहां से हट जाती है। तो किसी में रचा गया है
हमारे लिए समदर्शिता का ज्ञान मिल जाता है जब हम उसको बाहर देखते हैं, खुली आंखों में देखते हैं। अभी तो हम जब बंद करके देखते हैं तो बंद करके क्यों देखते हैं कि अभी हम हमारा जो मन है वो कंट्रोल नहीं है, मन भाग रहा है, तो इसलिए उसको रोकने के लिए हम अपनी आंखें बंद कर देते हैं, मन को रोकने के लिए। जब सब जगह परमात्मा का उसको साक्षात्कार हो जाता है, सब जगह प्रभु का दर्शन होता है, तो फिर मन कहाँ भागेगा? क्योंकि परमात्मा इतना बड़ा है, सब चीज उसके अंदर है। ये माया उसके अंदर है और जीव किसके अंदर है? जीव जो है माया के अंदर है। भाई माया परमात्मा के अंदर है और जीव जो है वो माया के अंदर है। जब उसका आवरण मिट जाता है पूरी तरह से तो फिर उस सब जगह परमात्मा को देखता है, सब जगह परमात्मा को देखने लगता है हमारे लिए, तो फिर मन को भागने की कहीं जगह नहीं रहती है। मन जब भी भागता है कहीं हमको परमात्मा दिख रहा है, कुछ और दिख रहा है। जब सब जगह उसको परमात्मा नहीं दिखता है तब मन उसका भागता है, कहीं नहीं है। इसलिए जिसको कहते हैं कि भाई एक चेतन मन होता है और एक अचेतन होता है। जब अचेतन हो जाए तो फिर ये भागना बंद कर देता है। इसलिए प्रेमियों, परमात्मा के मिलने पर क्या लाभ हुआ हमारे लिए? कुछ लोग जैसे शंका करते हैं जो लहर पानी में मिल गई है तो जाकर के परमात्मा में मिल गया, उसका खेल खत्म हो गया, उसे फिर कोई सुर नहीं मिलता संसार का। तो बोले कि भाई इससे तो फिर जो स्वर में ही आने ठीक है, परमात्मा को भक्ति करनी देगा, जब कुछ मिलेगा ही नहीं। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि परमात्मा की कार्य सबसे बड़ा आत्मा है। जैसे कि आत्मा के अंदर दो चीजें हैं, सत्य और चित्त। आत्मा में सत्य है और चित्त में आनंद नहीं है। आनंद जो मिलेगा हमारे लिए काम मिलेगा वो परमात्मा में मिलेगा, क्योंकि परमात्मा की सत्ता में आत्मा कल्पित हो जाती है और आत्मा की सत्ता में जीव कल्पित हो जाता है। तो जब ये परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तो उसको पूर्ण आनंद मिल जाता है। सत्य चित्त आनंद है, पूर्ण हो जाता है। तो हम पूर्ण कब होते हैं? जब हम परमात्मा को प्राप्त कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई तो कोई हो ही नहीं सकता। तो देखिए प्रेमियों, जैसे परमात्मा पूर्ण है, जो उस गुण को प्राप्त कर लेता है वो पूर्ण हो जाता है। जैसे जो लहर जो नदी है जब समुद्र में गई तो वो नाम और रूप जो है, नाम और रूप को दोनों को उसने उसमें विलय कर दिया, फिर समुद्र का रूप धारण कर दिया। जैसे आज हम कवि को देखते हैं, रविदास को देखते हैं और भी महापुरुष के लिए देखते हैं, तो मानो सारे संसार छाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने पूर्णता को प्राप्त किया। तो वो पूर्ण हो जाता है, समर्थ हो जाता है। तो हम पूर्ण कब होते हैं? परमात्मा को प्राप्त करके। इसलिए कवि का कहा है कि आरभ खरब दर्द हो उदय अस्त्र रास, भक्ति महात्म तो नहीं ये सब कौन बात। ये भक्ति का बराबर नहीं है। भक्ति एक ऐसी चीज है क्योंकि ये सारे सुख की खान है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुणखानी, बिन सत्कन्ना पावे प्राणी। तो सारे सुखों की खान क्या होता है? भक्ति। क्योंकि भक्ति राम से बना देती है और राम जो है संपूर्ण गुणों से संपन्न है, जिसके अंदर सारे गुण हैं। जैसे कि किसी के अंदर कुछ गुण पाए जाने, सारे गुण नहीं पाए जाते हैं। अगर परमात्मा एक सर्वशक्तिमान सुप्रीम पावर है जिसके अंदर सभी गुण पाए जाते हैं, कोई गुण से उसके अंदर खाली नहीं है। कोई चीज जो है उसको ऐसा नहीं है कि क्योंकि बताया कि साथ इस दुनिया में सब कामना पूर्ण करता है, स्वार्थ नहीं बताया कि स्वार्थ से हमारे सारे काम
स्वार्थ जो है वो हमारा संसार से सिद्ध होता है और पुरुषार्थ जो है वो परमात्मा से, जैसे अर्थ और परमार्थ। तो परमार्थ कहते हैं परम धन के लिए। भाई मीरा ने कितनी बड़ी संपत्ति को त्याग किया, और महात्मा बुद्ध के लिए आप देखोगे, गुरु प्रहलाद को देखोगे कि उन्होंने भक्ति को प्राप्त करने के लिए राज का त्याग कर दिया, और जब भक्ति प्राप्त हो गई तो राज कर दिया, कोई चीज कमी नहीं हुई उनके पास। इसलिए भक्ति राम से मिला देती है। बिना भक्ति के, जैसे हमारे लिए जब भूख लगती है तो भूख को मिटाने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है, बिना भोजन के हमारी तरक्की नहीं होती। ऐसे प्रेमियों, बिना भजन के इस मन की तरक्की नहीं होती है। मन जो है बिना भजन के ये तरक्की नहीं होगा, आपका शांत नहीं रहेगा, क्योंकि भजन करने से ही जो है, भजन ही इस मन का भोजन है। तो मन को शांत करने के लिए भजन की जरूरत है, और हमें अपनी क्षुधा को मिटाने के लिए, इंद्रियों को शांत करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है। तो दोनों ही जरूरी है, क्योंकि स्वार्थ भी जरूरी है जीविका को चलाने के लिए, और पुरुषार्थ जो है हमारे लिए जरूरी है व्यवहार करने वाले की परमार्थ के लिए। तो परमात्मा भी जरूरी है, क्योंकि लोक और लोक, क्योंकि जीव जो है ईश्वर का अंश है, वो परलोक का है, और ये शरीर हमारे लिए ईश्वर का मिला हुआ है। तो इसलिए इसको ईश्वर के सामान की जरूरत है, और जीव को जो है वो परमात्मा का अंश है, तो उसको परमात्मा के सामान की जरूरत है। इसलिए भक्ति से दोनों ही जो है सिद्ध हो जाते हैं, पुरुषार्थ करने से, क्योंकि व्यवहार